आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। बताना है भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य होता है। तो यहां पर साथियों करेक्ट आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण भाषा शिक्षण में अनिवार्य होता है। समग्रतावादी दृष्टिकोण से तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात बालक का आंतरिक रूप से विकास करना और बाह्य रूप से विकास करना। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कमल के पर्यायवाची वाले शब्दों की सही पंक्ति को चुनना है। बताना है किस पंक्ति में कमल के पर्यायवाची दिए हुए हैं। पंकज कमल का पर्यायवाची होता है, सही है। सरोज भी कमल का पर्यायवाची होता है। पीयूष कमल का पर्यायवाची नहीं होता भाई। जो पीयूष है यह अमृत का पर्यायवाची होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जो विकल्प ए है तुम्हारा क्या है, गलत हो गया। इसी तरह से विकल्प बी में आप देख सकते हैं ये भी क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी क्या है, पीयूष दिया है जो कि अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विकल्प सी में क्या है, अरविंद, बिल्कुल सही है। उत्पल, ये भी सही है। राजीव, नीरज, अंबुज। तो यहां पर राइट आंसर साथियों हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त था, जिसे बच्चों को भरना था। तो बताना है यहां पर मीता ने किसका प्रयोग किया है। तो भाई यहां पर आप देखें मीता नाम की शिक्षिका है जिसने क्या किया है, बच्चों को अनुच्छेद दिया है और हर 5वें शब्द का लोप कर दिया है या फिर हर 5वां शब्द क्या है, रिक्त छोड़ दिया है। तो बताना है ये जो परीक्षण है यहां पर वह कौन सा परीक्षण बच्चों के साथ कर रही है। तो भैया इस परीक्षण को कहा जाएगा क्लोज परीक्षण। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। चिरंतन बताएं आप लोग क्या होगा इसका विलोम शब्द। तो भाई चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अलौकिक का विलोम शब्द क्या होता है, अलौकिक का विलोम होता है लौकिक। और नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। देखिए सबसे कम प्रभावी यहां पर पूछा गया है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसी के बाद निर्णय लेना है कि कौन सबसे कम प्रभावी है। तो यहां पर मैं आपको हर बार बोलता हूं मौखिक अभिव्यक्ति में एक चीज जरूरी होता है, बच्चे की स्वयं की अभिव्यक्ति। तो यहां पर देखिए कहानी को शब्द सा दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना या फिर किसी घटना का वर्णन करना। तो यहां पर देखिए जब बच्चा कहानी को अपनी भाषा में कहेगा या फिर किसी चित्र को देखकर कहानी कहेगा या फिर किसी घटना को देखकर उसका वर्णन करेगा तो ये क्या है, बच्चा स्वयं की अभिव्यक्ति इसमें व्यक्त करेगा। लेकिन कहानी को शब्दशः दोहराना, यदि बच्चा कोई कहानी दोहरा रहा है, मान लीजिए शिक्षक उसे बोल रहा है और बच्चा क्या उसे दोहरा रहा है, तो इसमें बच्चा क्या है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, यह सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्र उदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। बताना इसमें कौन सी संधि है।
पहली बात तो ये पता होना चाहिए इसका विच्छेद क्या होगा। तो भैया इस विच्छेद भी देखते जाओ साथ साथ आप लोग। चंद्र प्लस उदय, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी होता है सर्वांगीण विकास, मतलब आपको कंप्लीट जानकारी देना है ना। तो इसका विच्छेद क्या हो गया, चंद्र प्लस उदय, और यहां पर जो संधि होगी उसका नाम होगा गुण संधि। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर देखिए कहा गया है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए भाई, भाषा अर्जन के बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाषा अर्जन भैया यह सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। कैसा होता है भाषा अर्जन, सहज रूप से होता है और स्वाभाविक रूप से होता है। मतलब इसके लिए क्या है, कोई प्रयास आपको नहीं करना पड़ता। तो यहां पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ये तो गलत है ना। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भैया प्रयास नहीं करना पड़ता, ये तो सहज और स्वाभाविक रूप से होता है, मतलब ये भी गलत है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, नहीं भाई नहीं होता इसमें। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, केवल विकल्प बी ही बचा है। और इसमें आप यदि टैग वर्ड पकड़ जाएंगे तो आप आंसर टैग कर देंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो यहां पर विकल्प भी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको टैग वर्ड पता होने चाहिए कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया वो कैसी होती है, स्वाभाविक रूप से। तो यहां पर देखा स्वाभाविक, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं। तो भाई ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे कहा जाएगा वर्ण। क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाएगा। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन उचित है। देखिए भाई, आपको पता है यदि आप भाषा में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या है, जो भाषा होती है वो क्या है, एक प्रभावपूर्ण हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति का काम है भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाना, है ना। जैसे मान लो आप किसी से कहते हो भाई तू तो ढपोल संक है ना, इस तरह से। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस रस का स्थाई भाव रति होता है। बताना कौन सा रस है जिसका स्थाई भाव रति है। तो देखिए भाई, जो शांत रस है इसका स्थाई भाव क्या होता है, सम या फिर निर्वेद। ठीक है, इसके स्थाई भाव ये होते हैं। ठीक है, विभत्स रस का स्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा, ये होता है विभत्स रस का स्थाई भाव। कर्ण रस का स्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, रति या फिर प्रेम। तो हम कह सकते हैं जो रति है यह श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और बहुत जल्दी साथियों आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे पारस फ्री एजुकेशन की ओर से एक नई शुरुआत की जाने वाली है जहां पर आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 की यहां पर बात हो रही है कि बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं जो केवल होता है ये क्या है, आप नेगेटिव लेना इसको। ठीक है, मतलब क्या है, भाषा केवल कक्षा तक ही सीमित होगी, मतलब कथन तो क्या है, गलत हो गया। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा भाई नहीं है। बच्चा पहले भी भाषा जानता है, ऐसी बात नहीं है कि वह बच्चा विद्यालय आकर ही भाषा सीखे, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, नहीं मेरे भाई, केवल पढ़ने पर बल नहीं देना है, बल्कि हमें बालक का क्या है, सर्वांगीण विकास करना है। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। विकल्प बी में कहा गया है भाषा शिक्षण एक प्रकार से
अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित रहता है। बिल्कुल भाई सही है। ऐसा थोड़ी है कि भाषा शिक्षण हिंदी कक्षा में रहेगा, गणित की कक्षा में ना रहे। भाषा शिक्षण भैया अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित रहता है। ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ यहां पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। गगनचुंबी में बताना है कौन सा समास है। गगनचुंबी, इसका सामासिक विग्रह पूछा जाएगा। क्या बताओगे आप? गगन को चूमने वाला। क्या है? गगनचुंबी का विच्छेद क्या होगा, या गगनचुंबी का सामासिक विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। और समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। बताएंगे जो सुलेखा नाम की कोई टीचर है वो क्या करती है? अपने बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। ठीक है, तो बताना है सुलेखा का उद्देश्य क्या है। वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। तो भाई मेरा उसका उद्देश्य नहीं है। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है? नहीं। समय नष्ट कर रही है? नहीं। बल्कि क्या कर रही है? वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको बताया ना मैंने अभी कि भाषा अर्जन क्या है, स्वाभाविक रूप से होता है। इसके लिए कोई प्रयास आपको नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर विकल्प डी हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सावधानी शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय है। सावधानी, देखिए भाई प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं। जैसे यहां पर आप देखें सावधान था लिखा था, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया सावधानी। तो हम कह सकते हैं सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का यहां पर उद्देश्य क्या है? देखिए भाई हिंदी की कक्षा में एक कविता है पर्यावरण पर आधारित है। तो क्या करती है? वह अपने बच्चों को मैदान में ले जाती है और वहां पर पर्यावरण पर आधारित जो कविता है उसको पढ़ाती है। तो यहां पर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भाई मेरे कि जो मैदान के प्राकृतिक वातावरण है इसके साथ है कविता को जोड़ा जाए, जिससे बच्चों का अधिगम है वह तीव्र गति से हो सके और बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। इसका क्या अर्थ है? उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, तो इसका भाई अर्थ है किसी कार्य में अनुभव होना या फिर दक्ष होना। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात कैसी है? भैया बच्चा प्राइमरी लेवल का है और आप जानते हैं जो मातृभाषा है वो बच्चे की क्या है? भाषाई पूंजी है। तो भाई जब विद्यालय आएगा तो बच्चा मातृभाषा में ही बात करेगा। ये जो कैसा है, ये जो कथन है बिल्कुल भाई स्वाभाविक है। ठीक है, ये कोई अचरज वाली बात नहीं है, एक स्वाभाविक बात है। बच्चा कक्षा में अपनी मातृभाषा में ही बातें करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो भाई इसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। क्या होगा? अभूतपूर्व। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पोर्टफोलियो मदद करता है। आपको पता है जो पोर्टफोलियो होता है इसमें क्या होता है? बच्चे की जो जानकारी होती है वो इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी रहती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें क्या है? बच्चे की जो प्रगति है उसका क्या है? इसमें पूरा ब्यौरा रहता है। तो हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति के आकलन में मदद करता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है?
देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि का उच्चारण कहाँ से होता है, घा का कहाँ से होता है। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है घा की, तो देखिए का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा जो साथियों चा वर्ग होता है, चा वर्ग जैसे चा, छा, जा, झा, इनका उच्चारण होता है तालु से होता है। और जो टा वर्ग होता है टा, ठा, डा, ढा, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। और जो ता वर्ग होता है ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण दंत से होता है। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।